हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीनेस कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो किसी न किसी तरीके से जॉब को सर्च कर रहे हैं। चाहे आपने अभी अपना एजुकेशन कंप्लीट किया हो, आपने आईटीआई किया हो, डिप्लोमा किया हो, बीटेक किया हो, एमटेक किया हो, एमबीए किया हो या कोई भी ग्रेजुएशन किया हो, आप सभी लोगों का अगला कदम है एक अच्छी जॉब को सर्च करना। और ये ऐसा स्टेप होता है क्योंकि पहला स्टेप जब आप अच्छी जगह से शुरुआत करते हैं तो आपके करियर में भी आपको बहुत अच्छी सफलताएं मिलती हैं, बहुत ही ऊंचाइयों तक आप जाते हैं। लेकिन यही पहला कदम बहुत से लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, मैंने इस वीडियो में ऐसे ऐसे तरीके बताए हैं, ऐसे ऐसे स्टेप्स बताए हैं, अगर आप उन सभी स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो करते हो तो मेरी गारंटी है कि आपको जॉब लेने से कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखना और कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं, क्योंकि हर स्टेप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ तरीके मैंने बताए हैं जो इंडस्ट्री के लोग फॉलो करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, ग्रीनेस कंसल्टिंग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और उसके बगल में बेल आइकॉन करके ऑल पे भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो अपने उन सभी साथियों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो जॉब को सर्च कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं और देखते हैं कि ये कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे कुछ लोगों को तो कुछ दिनों में ही जॉब मिल जाती है, जबकि कुछ लोग सालों तक वेट करते रहते हैं एक अच्छी जॉब के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी अभी रिसेंटली अपने एजुकेशन को कंप्लीट किया होगा या हो सकता है पिछले साल कंप्लीट किया हो, और आप सब एक ही चीज़ सोच रहे होंगे, मुझे कोई अच्छी कंपनी में एक अच्छी जॉब मिल जाए। और उसके लिए बहुत सारे लोग तो घर में बैठ के भी वेट कर रहे होंगे, लेकिन घर में वेट करने से जॉब नहीं आती है, ये आपको सबसे पहले समझ लेना चाहिए। जॉब को सर्च करने के और एक अच्छी जॉब को पाने के कुछ तरीके हैं, कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर हम लोग स्टेप्स की बात करें तो जॉब सर्च करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, और अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, किसी प्लेसमेंट में जाते हैं, तो वो बहुत सारे तरीके से आपको जॉब दिलाने की गारंटी देता है। लेकिन वो गारंटी आपको जॉब दिलाने की नहीं होती है, वो गारंटी इस बात की होती है कि आप उनके यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लें और उनका काम चल जाए। अगर आपको जॉब सर्च करनी है, डेफिनेटली अगर आप जॉब करना चाहते हैं, तो ये तरीकों को ज़रूर अपनाइएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके हैं और बहुत ही छोटे तरीके हैं, लेकिन अगर एक भी तरीका आपने मिस कर दिया तो आपको जॉब मिलने में देरी हो सकती है या आप काफ़ी टाइम तक एक ख़राब जॉब में अपना समय व्यर्थ कर सकते हैं। तो अगर हम पहले स्टेप की बात करें, किसी भी जॉब को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने रिज्यूमे, बायोडेटा या सीवी को प्रिपेयर करना है। देखिए, तीनों एक ही चीज़ है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन अगर आपसे कोई बोले आप अपना रिज्यूमे लेके आए हो, बायोडेटा लाए हो या सीवी लाए हो, तो मतलब आप समझिएगा वो एक कागज़ मांग रहा है जिस कागज़ में आपके अपने इन्फॉर्मेशन लिखे हुए हैं, जिसमें आप उसको बता रहे हैं कि आप किस तरह की जॉब करना चाहते हैं, आपने क्या किया हुआ है। तो ये रिज्यूमे बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे ये बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी नज़दीकी साइबर कैफ़े या कंप्यूटर के संस्थान में जाके आप उनसे ये अपना रिज्यूमे बनवा सकते हैं। तो आगे मैं इसको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या डिटेलिंग होनी चाहिए। जैसे ही आपने अपना रिज्यूमे या बायोडाटा बना लिया, उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप होना चाहिए कि आप अपने आप को प्रिपेयर करो रिलेवेंट टू जॉब। जो भी आपको जॉब चाहिए, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दी रेलेवेंट जॉब। अपने आप को जॉब के अनुरूप तैयार करें। अब ये जॉब के अनुरूप तैयार करना क्या होता है, मान लीजिए आपने आईटीआई किया है इलेक्ट्रिकल से, आप इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रीशियन से आपने आईटीआई किया है, तो क्या आप किसी स्टोर में जाके कोई सामान बेचने लगेंगे या आप सेल्स की जॉब करेंगे? नहीं। आपने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया है तो आपको अपने इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस या ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम करती है उसके अनुसार अपने आप को तैयार करना होगा। आपको अपने इलेक्ट्रिकल की नॉलेज को बढ़ानी होगी। तो ये भी मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। एक बार आप प्रिपेयर हो गए तो उसके बाद तीसरा स्टेप जो आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, फाइंड आउट द कंपनी इज रेलेवेंट टू यू। जी हाँ, आपको वैसी कंपनी सर्च करनी है जो आपके जॉब के अनुसार हो। अब आपने इलेक्ट्रिकल से आईटीआई किया हुआ है तो आप किसी केमिकल कंपनी में नहीं जा सकते हैं, आप किसी लेदर कंपनी में नहीं जा सकते हैं। हालांकि वहाँ भी संभावनाएं हैं, क्योंकि हर कंपनी में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस तो होता ही है, लेकिन उसमें आपके पास एक या दो जॉब होगी। अगर इसकी जगह आप किसी ऐसी कंपनी में जाएं जो पूरा इलेक्ट्रिकल का काम करती है, जैसे हेवल्स है, बीएचईएल है, तो आपके पास जॉब की अपार संभावनाएं हैं। तो मैंने ऐसी कंपनियों के लिस्ट भी आगे वीडियो में बताए हैं, वीडियो पूरा देखिएगा।
चौथा स्टेप होता है, अगर आपने कंपनी को फाइंड आउट कर लिया तो क्या कंपनी आपके घर आएगी? नहीं। क्या कंपनी आपके कॉलेज आएगी? नहीं। बहुत ही कम केस में कॉलेज आती है कंपनियाँ। तो नाउ जो अगला स्टेप है, पोस्ट योर एप्लीकेशन टू कंपनी। अपने एप्लीकेशन को, अपने बायोडाटा, रिज्यूमे, सीवी को उस कंपनी में अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करना होगा ये स्टेप भी मैंने बताया हुआ है, एक एग्जांपल के साथ आपको दिखाया कि कैसे आप डायरेक्ट कंपनी को अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गूगल पे सर्च करते हैं और उसके कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं सर मैं आपकी कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, या उनके फेसबुक पेज पे जाके कहेंगे सर मैं आपकी कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ। या आजकल लोग लिंक्डइन में बहुत ही अच्छे तरीके से करने लगे हैं। लिंक्डइन में जैसे ही कोई जॉब आती है तो नीचे लिख देते हैं इंटरेस्टेड। सॉरी, ये सारे के सारे रॉन्ग तरीके हैं। सही तरीका क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसके बाद पांचवा स्टेप आता है पोस्ट ऑन डिफरेंट जॉब पोर्टल्स। जैसा कि आपको पता है बहुत सारी जॉब दिलाने वाली कंपनियां हैं, बड़ी एजेंसीज हैं जो आपको सही जॉब दिलाती हैं। ऐसी पोर्टल्स पे भी आपको जॉब अप्लाई करना चाहिए। तो ये पांचों स्टेप्स हैं। पांचों स्टेप में एक भी स्टेप अगर आपने मिस किया तो आपके जॉब सर्च करने का टाइम बड़ा सा हो सकता है या आपको गलत जॉब मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन कि ऐसे स्टेप्स के डिटेल में क्या क्या है। अगर हम लोग पहली बात करें, प्रिपेयर योर रिज्यूमे बायोडाटा सीवी, अपना रिज्यूमे बायोडाटा सीवी बनाएं, तो उसमें सबसे पहले ये कागज़ का टुकड़ा होता है। जनरली इसमें आपका नाम होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस साइड में, और यहाँ पे आपका एड्रेस, पर्सनल डिटेल, जिसमें आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मेलिंग एड्रेस ये होना चाहिए, और साथ में आपके फोटोग्राफ्स होने चाहिए। ये बेसिक चीज़ें ज़रूरी है जिससे आपको एम्प्लॉयर या कंपनी कांटेक्ट कर सके। ना अगर हम दूसरी बात करें कि सेकेंड एक चीज़ ये क्या होनी चाहिए इसमें, तो फिल योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। आप अपने एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को स्टार्टिंग फ्रॉम हाई स्कूल या 10th करें। अगर आपकी बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है तो डेफिनेटली आपको 10th से स्टार्ट करना चाहिए। पहले 10th, फिर 12th, और फिर उसके बाद ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या BTech को आप उसमें जगह दें। तीसरी इन्फॉर्मेशन आती है फिल योर करिकुलर एक्टिविटीज़। आपने अभी तक क्या किया है, कौन सी ऐसी चीज़ें आपने गेम्स में पार्टिसिपेट किया है या कोई ऐसा आपने अच्छा काम किया है अपने स्कूल या कॉलेज में, वो आपको दिखाना चाहिए। इससे HR आपके अंदर का जो टीम वर्क है, आपके अंदर के काम करने की जो ताकत है वो परखता है। उसके बाद आता है फिल योर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ भी लिख दिया, क्योंकि कई बार इनसे रिलेटेड भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आपने कहा कि क्राफ्टिंग इज़ माई इंटरेस्ट, तो उसने कहा, इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्राफ्टिंग होती क्या है, आपको नहीं पता, तो ऐसे इंटरेस्ट लिखिए जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हैं। और पांचवा इंफॉर्मेशन है, अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट किया है अपने स्कूल या कॉलेज में तो वो प्रोजेक्ट भी आप जरूर लिखें, इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और लास्ट इंफॉर्मेशन बट नॉट लीस्ट, अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं तो अपने एक्सपीरियंस को क्रोनोलॉजिकल मैनर में, मतलब कि पहले कंपनी स्टार्ट करते हुए उसके बाद दूसरी कंपनी, तीसरी, चौथी, जो कंपनी है उसके एक्सपीरियंस को लिखें। तो ये बेसिक जानकारी है, लेकिन अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं रिज्यूमे, एक अच्छा पावरफुल रिज्यूमे कैसे बनाएं, तो आप आई सेक्शन में जाके मेरे एक अदर वीडियो देख सकते हैं जिसमें रिज्यूमे के डिटेल नॉलेज को शेयर किया गया है। दूसरे स्टेप्स की अगर हम बात करें तो क्या है, अपने आप को जॉब के अनुसार तैयार करें। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर रेलेवेंट जॉब। अब रेलेवेंट जॉब क्या हो सकती है? रेलेवेंट जॉब हर किसी के लिए अलग होती है। मेरे लिए रेलेवेंट जॉब कुछ और होगी, आपके लिए रेलेवेंट जॉब कुछ और होगी। चलिए मान के चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब करना चाहते हो और आपने ITI किया है इन एनी स्ट्रीम, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिकल से किया है, फिटर से किया है, ऑटोमोबाइल से किया है, अलग अलग ट्रेड होती हैं, आपको ज़्यादा अच्छा पता होगा, तो आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में प्रोडक्शन में जॉब हो सकती है, असेंबली सेक्शन में हो सकती है, क्वालिटी में हो सकती है, मेंटेनेंस में हो सकती है, टेस्टिंग में हो सकती है, सर्विसिंग में हो सकती है। ये सारे कुछ रेलेवेंट जॉब हैं। तो आपको पहले टारगेट करना है, आपको किस में जाना है। क्वालिटी में जाना है तो आपको क्वालिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी होंगी। आप अगेन मेरे चैनल के वीडियो पे जाके देख सकते हैं क्वालिटी क्या है, क्वालिटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स क्या हैं, क्वालिटी के इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाते हैं, वो भी आपको वीडियो मिलेगा। अगर आप मेंटेनेंस में जाना चाहते हैं तो मेंटेनेंस के क्या सवाल होंगे, वो वीडियो भी आपको सेक्शन में ऊपर मिल जाएगा। अगर आपने डिप्लोमा किया है इन एनी स्ट्रीम, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन डेयरी और इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, कंप्यूटर साइंस, तो आपको उसके हिसाब से तैयार होना है। लाइक डिप्लोमा करने के बाद आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं, असेंबली है, क्वालिटी है, मेंटेनेंस, टेस्टिंग, सर्विसिंग, स्टोर डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट में भी आप जा सकते हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। अगर आपने BTech किया है, BTech अगेन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल,
और IT, कंप्यूटर साइंस, तो आप वहाँ से भी प्रोडक्शन, असेंबली, क्वालिटी, मेंटेनेंस, सर्विस, स्टोर, मार्केटिंग एंड परचेज में भी जा सकते हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि आप जिस जॉब पे फोकस कर रहे हो उस जॉब की तैयारी करो। ऐसा नहीं कि अच्छा आप प्रोडक्शन जाना चाहते हो, आप प्रोडक्शन सुबह शाम अगर आप गाते रहोगे तो जॉब मिल जाएगी, नहीं। आपको प्रोडक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, क्या उस कंपनी में क्या प्रोडक्शन होता है, उसकी नॉलेज, ये सारा आपको तैयार करना होता है, तभी आपको अच्छी जॉब मिलेगी। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, मान लीजिए आपने BA किया है, BSc किया है, BCom किया है या BCA किया है, तो भी आप कुछ ऐसी जॉब्स है जहाँ पे आप जा सकते हो। जैसे परचेज डिपार्टमेंट के हर कंपनी में होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, स्टोर डिपार्टमेंट होता है, प्लानिंग का डिपार्टमेंट होता है, एडमिन होता है, रिसेप्शन होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है। आप इसमें कई सारे ग्रेजुएशन के बंदे जा सकते हैं, जैसे BBA के, BCA के, BCom, BSc या BA के भी लोग इसमें ज्वाइन होते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे, क्वालिटी, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे। आप जरूर जाके देखिए कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया रिलेवेंट जॉब के लिए, फिर आपको उस जॉब से रिलेटेड कंपनी सर्च करनी है। अब यहाँ पे बात करें अगर कंपनी की, तो कंपनी तो वैसे इंडिया में बहुत सारी है। आपको देखना है कि मैं किस एरिया में जाना चाहता हूँ। अगर आप नॉर्थ में रहते हैं तो आपको दिल्ली NCR के आसपास का एरिया बहुत रेलेवेंट पड़ेगा। आप उत्तराखंड में जा सकते हैं, रुद्रपुर, हरिद्वार, वहाँ में जॉब मिल सकता है आपको। हिमाचल में सोलन साइड में काफ़ी सारी कंपनी हैं। अगर आप यूपी में रहते हैं तो आपको लखनऊ में काफ़ी अच्छे इंडस्ट्रियल एरिया मिलेंगे। तो आपको ये समझना होगा कि आपके आसपास कौन सा अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया है एंड वहाँ पे आपके फील्ड से रिलेटेड कौन सी कंपनी है। तो कुछ कंपनी मैंने यहाँ पे दी है। सपोज आप मैकेनिकल ग्रेड से हो, ITI, BTech या डिप्लोमा, तो आपके पास कुछ अच्छी कंपनी के ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे SKF बेयरिंग है, हीरो मोटोकॉर्प है जो हीरो की बाइक बनाते हैं, टाटा मोटर्स के कई जगह प्लांट है, मारुति सुजुकी है एंड आनंद ग्रुप जिनका गैब्रियल और बहुत सारे अलग अलग कंपनी नाम से हैं। तो ये मैकेनिकल वालों के लिए कंपनी अच्छी रहती है। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड है जो वायर हार्नेस बनाती है। सीमेंस कंपनी है, आप सभी ने नाम सुना होगा। हैवेल्स है, स्विचिंग्स और इलेक्ट्रिकल वायर्स कई सारी चीज़ें बनाते हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, ये भी इलेक्ट्रिकल में काफ़ी अच्छी कंपनी है। एंड BHEL है जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, ये भी इलेक्ट्रिकल में बहुत ही बड़ी कंपनी है जहाँ पे आप जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। नौ तीसरी इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी की अगर हम बात करें, अगर आप कानपुर या उसके आसपास रह रहे हो तो EIS इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जहाँ पे आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। सैमसंग इंडिया लेवल पे बहुत अच्छी कंपनी है, कॉलकॉम है एंड पैनासोनिक है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। और अगर हम बात करें केमिकल की, तो केमिकल में पिडिलाइट जिसका आपको फेविक्विक प्रोडक्ट है वो एक कंपनी है, रिलायंस केमिकल है, टाटा केमिकल्स है एंड इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड। ये कई सारी कंपनीज हैं जो आप अपने फील्ड के अनुसार सर्च कर सकते हैं। अब सर्च करने का मतलब या तो आप फिजिकली सर्च करें या वेबसाइट पे सर्च करें, और उसके बाद जो चौथा स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये स्टेप बिल्कुल आप मिस नहीं करेंगे। नौ आपने कंपनी सर्च कर ली, कंपनी सर्च करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन इस कंपनी में अप्लाई करना है। दोस्तों वीडियो ये थोड़ी सी लंबी हो रही है मुझे पता है, लेकिन ये ऐसी वीडियो है आपको एक बार देखने के बाद आपको सालों साल आपके करियर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्किप नहीं करिएगा, आपके पास जब टाइम हो तब देखिएगा। सो बात करते हैं कोई भी कंपनी में हम अपने जॉब को कैसे अप्लाई करें। क्या लिंक्डइन पे इंटरेस्टेड लिख देना सही है, फेसबुक पे मैं जॉब करना चाहता हूँ लिख देना सही है, या गूगल पे सर्च करके कंपनी के कमेंट सेक्शन में लिख देना जहाँ पे हम लोग 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग देते हैं और उसके नीचे फीडबैक लिखते हैं, वहाँ लिखना सही है? नहीं, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है। अगर आपको किसी कंपनी में जॉब करनी है तो सबसे पहले आपको उस कंपनी की वेबसाइट सर्च करनी है, उस कंपनी की ओरिजिनल वेबसाइट सर्च करनी है एंड अप्लाई करना है एज पर योर नॉलेज, एज पर योर स्किल्स। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हम कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे। कंपनी की वेबसाइट जाने के बाद हर कंपनी के पास एक करियर का टैब होता है, करियर ऑप्शन उस वेबसाइट में दिया होता है। हमें उस करियर ऑप्शन में जाता है। उस करियर ऑप्शन में जाने के बाद अपने आप को सबसे पहले वहाँ जॉब सर्च करनी है और उस जॉब के अनुसार देखना कि मेरी स्किल उस किस जॉब से मैच कर रही है, वो हमें मैच करना है और उसके बाद जॉब को अप्लाई करना है। तो चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिस करके दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि किसी कंपनी में जॉब कैसे अप्लाई करते हैं। एक रिलायंस कंपनी का हम लोग एग्जांपल लेंगे। अगर आप रिलायंस कंपनी में जॉब करना चाहते हो, और फिर हम लोग 5वें स्टेप की बात करेंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, आप मिस नहीं करिएगा। तो चलिए चलते हैं कि सबसे पहले हमें करना क्या है। तो मैंने आप लोगों के लिए ये गूगल का एक स्क्रीन खोल दिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने पहले से सर्च करके रखा हुआ है रिलायंस केमिकल करियर।
तो मैं केमिकल से मैंने बीटेक किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, अब मैं रिलायंस केमिकल में जाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की साइट को खोल दिया RIL.com। तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे। यस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की साइट खुल गई है। रिलायंस इंडस्ट्री की साइट खुलने के बाद ये देखिए कैरियर का ऑप्शन यहाँ पे आता है, तो यही आपको देखना है ना। तो जैसे ही आपने करियर का ऑप्शन खोला, करियर के ऑप्शन में कह रहा है क्या करना है आपको, अप्लाई नाउ। तो अप्लाई नाउ पे आपने जब क्लिक किया, अब ये कहता है कि अप्लाई नाउ में आप किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, रिलायंस इंडस्ट्री में, रिलायंस रिटेल में या रिलायंस जियो में। तो मैंने कहा कि मैं रिलायंस इंडस्ट्री में जाना चाहूँगा, तो मैं इस पर अप्लाई करता हूँ। और रिलायंस इंडस्ट्री में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये सर्च अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन खुल रहा है। जैसे ही सर्च अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा, मैं पूरे जॉब इसमें सर्च कर देता हूं, तो ये सारी आपको जॉब दिख सकती है कि इंजीनियर मेंटेनेंस सिविल, इंजीनियर मेंटेनेंस मैकेनिकल, इंजीनियर मेंटेनेंस इंस्ट्रूमेंट, इंजीनियर मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल एंड अदर भी जॉब्स हैं। तो किसी भी एक जॉब को मैंने पकड़ा, अब मैं इस जॉब पे देखना चाहता हूं, तो इस पर क्लिक करूंगा कि इस जॉब की डिटेल्स क्या है और इसको अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे ही मैंने देखा यहाँ पे 10 जून को पोस्ट हुई है, मैन्युफैक्चरिंग, लोकेशन जामनगर है जो कि गुजरात में एक सिटी है, वहीं पे इस रिलायंस का बहुत बड़ा केमिकल का प्लांट है। और ये है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटेनेंस मैकेनिकल के काम आने चाहिए, सुपरवाइज मेंटेनेंस मैकेनिकल करना चाहिए, डे टू डे एक्टिविटी मुझे आनी चाहिए, मैकेनिकल मेंटेनेंस कॉस्ट मुझे आनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में बताए, आप देख सकते हैं कई सारे क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। एजुकेशन आपका डिप्लोमा या बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल प्रोडक्शन होना चाहिए, 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए डिग्री के लिए एंड 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बैचलर्स या बीटेक के लिए, और ये सारी स्किल्स हैं। और इसके बाद आपको जैसे अप्लाई नाउ करोगे, आपके एप्लीकेशंस और आपके रिज्यूमे पोस्ट करने को बोलेगा, वो आपको करना है। और उसके बाद अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए तो आपको कॉल करके बुलाया जाएगा। तो यहाँ कहता है कि अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा एक पेज है छोटा सा, वो पेज क्या कहता है कि आपको लॉगिन या रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए सिंपल आपको अपना नाम और डिटेल डालना है और उसके बाद ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अभी मैं इतना डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, फिर कहोगे सर आपने 5वां स्टेप तो बताया नहीं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग 5th स्टेप की तरफ। वो क्या है, तो देखिए ये एक रिलायंस का मैंने एग्जाम्पल दिया था, इसी तरीके से अलग अलग कंपनी के एग्जाम्पल होते हैं, अलग अलग तरीका होता है उनको जॉब को अप्लाई करने का। तो आप जिस कंपनी की जॉब पे अप्लाई करना चाहते हैं उनकी वेबसाइट खोलिए और उनकी वेबसाइट खोलने के बाद करियर के ऑप्शन पे जॉब को अप्लाई करिए। ना 5वां स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आप कंपनी अगर आप एक एक ट्राई करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन ये भी आपको करना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब अप्लाई करने का ये एक अच्छा तरीका है। लेकिन उसके अलावा आप क्या करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, 50, 100, 200, इससे ज़्यादा नहीं आप कर पाओगे 2-3 महीने के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास बहुत आसान ऑप्शन होता है कि हम जॉब पोर्टल्स पे जाएं, डिफरेंट जॉब पोर्टल्स पे जाएं और उस पे जाके अपने रिज्यूमे को सबसे पहले तो बनाएं और अपडेट करें। और अपडेट करने से केवल काम नहीं चलेगा, आपको वहाँ पे रोज अपने रेलेवेंट जॉब को सर्च करना है और जॉब सर्च करके वहाँ पर भी अप्लाई करना है। अगर आप बहुत तेज़ी से जॉब सर्च करना चाहते हैं तो इन सारे पोर्टल्स पे जॉब अप्लाई करिए और अपना टारगेट बनाइए कि एक दिन में मैं कम से कम 5 या 10 जॉब जरूर अप्लाई करूंगा। अगर आप 10 जॉब डेली अप्लाई करते हैं तो महीने में आप कम से कम 300 जॉब अप्लाई कर देते हैं, और अगर 300 जॉब को आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास 5 से 10 अच्छी कॉल्स जरूर आएगी। तो जब भी आप ये कहते हैं सर मेरी जॉब नहीं लग रही है, मैं तो घर में बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ, प्लीज़ बोर मत होइए, कुछ कदम उठाइए, जॉब को अप्लाई करिए, आप डेफिनेटली इससे बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो देखने के बाद जॉब मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो चलिए उस पोर्टल्स के नाम बता देते हैं। ये पोर्टल्स हैं naukri.com, बहुत अच्छे जॉब्स दिलाते हैं, monster.com, indeed.com आजकल बहुत तेज़ी से जॉब दिला रहा है, छोटी मोटी जॉब के लिए quikr.com भी बहुत अच्छे जॉब्स दिलाता है, या shine.com। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं बहुत अच्छे तरीके से बता दूं, जैसे ही इस पोर्टल्स पे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अच्छी कंपनी के साथ साथ बुरे लोगों को भी कॉल आते हैं। बुरे लोगों से यहाँ पे मेरा मतलब है ऐसे कई लोगों के कॉल आएंगे कि आप मुझे 1000 रुपये दे दो, आपकी जॉब में लगवा दूंगा। या किसी ने एक फ्रॉड कंपनी का लेटर हेड बना दिया और बोल दिया कि ये टाटा की तरफ से आपका जॉब सेलेक्ट हो गया है, आपको 1000 रुपये जमा करने हैं और आपकी जॉब लगने के बाद आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ समझ लीजिए, कोई भी अच्छी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी या कोई भी अच्छा प्लेसमेंट पहले पैसे डिमांड नहीं करता है। पहले पैसे वो आपसे नहीं मांगेगा, क्योंकि वो खुद जॉब दे रहा है तो आपसे पैसे क्यों लेगा।
कंपनी तो खासतौर से ऐसा नहीं करती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कभी नहीं करती। तो ऐसे झांसे में ना आए और प्लीज़ अप्लाई करें, अपने दिमाग को यूज़ करें और उसके बाद ही आप उनके पास जाएं इंटरव्यू के लिए, सब कुछ समझने के बाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे वीडियोस देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। अगर आप इन स्टेप को अप्लाई कर देते हो तो उससे भी ज़्यादा हेल्प होगी। तो दोस्तों इस स्टेप्स को यूज़ करें और उसका जॉब अप्लाई करें और जॉब मिलने के बाद मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा जिनको जॉब की ज़रूरत है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। गुड डे, गुड बाय।